गुजरात में लोकसभा चुनाव को अभी देरी है, पर फिलहाल चर्चा में है गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी। कहा जा रहा है काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार चर्चा में आए हैं और कहा जा रहा है कि वो पत्रकारित्व में वापसी कर रहे हैं। उनसे ही जानते हैं कि कितनी सच बात है और क्या वो राजनीति छोड़ रहे हैं। ईशुदान जी, आज सुबह से ये चर्चाएं चल रही हैं कि ईशुदान गढ़वी की वापसी हो रही है, मीडिया जगत में वापस आ रहे हैं। कितना सच है, कितना झूठ? देखिए, जब मैं पत्रकार तो छोड़ा तब मैं पीक पर था, आप सबको मालूम था। मेरा शो चल रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन मैं राजनीति में आया तो बहुत सोच समझ कर राजनीति ज्वाइन की है, क्योंकि मुझे जनता की सेवा करनी है। मान लो कि यहाँ किसान में कर्जे में है, मैं पत्रकार तो मैं सिर्फ 100 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं राजनीति में होता हूँ, सरकार होती है तो कर्जा माफ भी कर सकते हैं। और इसी के चलते मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में ही रहूँगा। मैं अभी आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और आम आदमी पार्टी में ही हूँ। और राजनीति छोड़ने की बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति ज्वाइन की है। तो इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि भाई राजनीति ईशुदान भाई छोड़ रहे हैं। तो फिर कहा ये बात कहाँ से उठी कि ईशुदान गढ़वी का शो आ रहा है, किसी चैनल के साथ वो जुड़ रहे हैं? ऐसी भी बातें चल रही हैं। आज सुबह से ये जो खबरें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। इनमें कितनी सच्चाई है और क्या ईशुदान गढ़वी का कोई शो आ रहा है या किसी चैनल में जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, और उसके नाते मैं कोई चैनल बैनल तो ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, बराबर है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मेरी एसएम टीम ने मुझे कहा था कि सर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ईशुदान भाई टीवी में नहीं दिख रहे हैं, ईशुदान भाई हमारे आवाज़ उठाओ। तो उन्होंने कहा कि एक शो चालू अपना करना चाहिए जो महामंथन जैसा शो था। तो मैंने कहा कि यार कैसे करें, तो यूट्यूब पे करें या मेरी चैनल पे करें या कोई अदर प्लेटफॉर्म पर करें। तो मैं उसके लिए हमने मीटिंग की थी और वो बात पत्रकारिता में कोई लीक हुई और उसके चलते ये पूरी हवा उड़ी है। लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मुझे शो करना चाहिए, क्योंकि लोगों की उम्मीद है, लोग सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार टाइगर भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। हर रोज तो हम सड़क पर तो जा नहीं सकते हैं, बराबर है। चुनाव की भी टाइम है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो प्रदेश पार्टी का भी बहुत काम है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई डिजिटल या कुछ प्लेटफॉर्म पे मेरा शो पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं, एक्सपर्ट के साथ लोगों की ऐसी मुद्दे उठाएं कि जिसके चलते लोगों को लगे कि हाँ, ईशुदान भाई हमारे मुद्दे उठाते हैं। तो आप अपना खुद का शो शुरू करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ डिजिटल मीडियम पर रहेगा या किसी चैनल के साथ टाइप का भी विचार है? नहीं, अभी तो मैंने प्राइमरी हमारी जो टीम है उससे मैंने मीटिंग की है और कैसे कर सकते हैं। मैंने एक दो स्टूडियो देखे हैं कि भाई इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। उस हिसाब से अभी प्राइमरी डिस्कशन चल रही है। लेकिन इतना श्योरिटी के साथ हूँ कि मैं जब शो में कोई प्लेटफॉर्म पर करूँगा तो वो न्यूट्रल रहूँगा, उसमें मैं जनता का सेवक रहूँगा, आम आदमी रहूँगा, आम आदमी प्रेसिडेंट नहीं रहूँगा। आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट मैं हूँ स्टूडियो के, या तो जो मेरा प्लेटफॉर्म है उससे बाहर। तो दोनों बात क्लियर करना चाहता हूँ। आम आदमी का प्रेसिडेंट हूँ और रहूँगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जुड़ा हूँ और बहुत उम्मीद है। हम लोकसभा भी चुनाव अच्छी तरह से लड़ने वाले हैं और तहसील के पंचायत के चुनाव भी लड़ने वाले हैं और 2027 में किसी भी तरह हमें गुजरात की जनता को सरकार देनी है आम आदमी की। और दूसरा कि मैं शो का सोच रहा हूँ, कब कैसे करें वो अभी तय नहीं हुआ है। तो कार्यकर्ताओं के मन में द्विधा नहीं रहेगी, क्योंकि आप अगर शो भी लाएंगे, टीवी पे भी दिखेंगे और फिर पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को मैसेज क्लियर दे दिया कि कार्यकर्ताओं को क्लैरिटी हो जाएगी? नहीं नहीं, देखो कार्यकर्ताओं को तो क्लैरिटी, क्योंकि कार्यकर्ता तो खुद बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे। जब भी जाता हूँ कि सर आप है ना किसी उस पर एफबी पे लाए आओ, फेसबुक पे हो, ये करो। मैं बीच में कोशिश भी की थी। अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वीकली करूँ या 2 दिन करूँ या आउटडोर करूँ। पहले मेरा आउटडोर भी 15 दिन में एक बार शो होता था, जो हजारों पब्लिक के साथ। तो इतना तय है कि मैं कुछ, क्योंकि पार्टी की सुबह मेरी मीटिंग होती है 9 बजे, कॉन्फ्रेंस कॉल, और उसके बाद मैं बूथ लेवल की समितियों की मीटिंग लेता हूँ। ये मेरा रूटीन वर्क तो होता है। दूसरा कार्यकर्ता मतलब विजिट 8, 10, 15 दिन मेरी आउटडोर विजिट रहती है। तो और खंभालिया मेरी विधानसभा है उसमें भी रहती है। तो ये सब करने के बावजूद भी मैं 1-2 घंटा
सोशल मीडिया या तो डिजिटल या कुछ और प्लेटफॉर्म पर दे सकता हूँ, बराबर है, जनता के लिए, और उसके लिए मैं टाइम निकाल लूँगा। आखिरी सवाल ईश्वरन भाई, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय तौर पे हुआ है, गुजरात में अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और क्या यहाँ पे गठबंधन होगा, कैसे आम आदमी पार्टी की तैयारी है? देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की अभी डिस्कशन चल रही है तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन केंद्र में लागू होगा, और जब स्वाभाविक तौर पर केंद्र में लागू होगा तो पूरे इंडिया में लागू होगा। और उस हिसाब से गुजरात में भी हमने जमीन बनाई है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की है, हमें 5 MLA हमारे चुने, उनके 17 चुने, हम कुछ सारे उसमें सेकंड नंबर पे भी है, हमारा वोट शेयर भी है, हमारा सौराष्ट्र और आदिवासी इलाके में 26% वोट शेयर है। तो स्वाभाविक तौर पर हमने जमीन बनाई है तो हमारी सीट शेयरिंग तो होगी। और हमने माननीय संजय सिंह जी को जब आए थे तब पूरा ब्यौरा भी सीट वाइज दे दिया है, और इंडिया गठबंधन वहाँ लागू होगा देश में, तो यहाँ पे भी लागू होगा, वो स्वाभाविक तौर पर है। हाँ, ये हम तय नहीं करेंगे, ना तो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष करेगा, नहीं कांग्रेस का करेगा, वो केंद्र लेवल पे माननीय अरविंद जी, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी और 26 से 26 पार्टी के लीडर्स होंगे, वो तय करेंगे सीट शेयरिंग से लेकर सब, और वो हमें मान्य है। लेकिन हमारी तैयारी है, इंडिया गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग में भी हमारी तैयारी है, अगर नहीं होता है बाय चांस तो 26 सीट पर लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी रेडी है। हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी, जिन्होंने कहा कि वो अभी राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, राजनीति में ही है, पर अपना शो खुद का चालू करना चाहते हैं। जैसे पहले वो मीडिया में थे और जब शो करते थे तो वैसे ही शो शुरू करना चाहते हैं, पर साथ ही ये कह रहे हैं कि 26 की 26 सीटों पर तैयारी आम आदमी पार्टी की है और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार है। कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक, अहमदाबाद।